वाक़या जो है कोयटा से मुल्लिका ज़िला मस्तूम की तहसील दश्त में रूनुमा हुआ है। गुज़िश्ता रात बताया गया है कि कराची के इलाके नाज़माबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान अली जमील की सरबराही में कोयटा रवाना हुआ था और वो दश्त के करीब पहुंचने के बाद जो है रास्ता भटक गए और खंड के इलाके में जा पहुंचे थे, जिसकी बिना पर वो रास्ता भूल गए। इस दौरान जो है नामालूम हमलावरों ने आकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अली जमील मौका पर जांबाग हुए, जबकि एक खातून जो है वो शदीद जख्मी हुई। अलबत्ता गाड़ी में मौजूद दो बच्चियां जो हैं वो मुज़ाना तौर पर महफूज रहीं। अभी तक मालूम नहीं हो सका इस मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कह रहे हैं? देखें जी, इस हवाले से अगर सच बताऊं तो सूरत-ए-हाल ये है कि सूबाई हुकूमत या इंतज़ामिया जो है, जिसमें मसनून की इंतज़ामिया भी शामिल है, वो वाक़ये को छुपा रही थी। आज शाम तक हुकूमत की कोशिश ये थी कि ये वाक़या किसी तरीके से जो है पस मंज़र में चला जाए, लेकिन चूँकि ये वो दौर है जिसमें तमाम वाक़यात जो है सामने आ जाते हैं। आज इस शाम को ही सूरत-ए-हाल सामने आई और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि ये चूँकि रास्ता भटक गए थे और नामालूम हमलावरों की फायरिंग की जद में आए। लेकिन साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा ज़राए के हवाले से कि अगरचे ये ख़ानदान रास्ता भटक गया था, लेकिन दश्त में जिस इलाके को खंड कहा जाता है वहाँ पर भी इंतज़ामिया हम वक्त सिक्योरिटी की सूरत में मौजूद रहती है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि जो नामालूम हमलावर थे वो कहाँ निकल पड़े वाक़ये के बाद। ताहम ये मालूम होता है कि ये फैमिली कोयटा क्यों आ रही थी, क्यों वहाँ तक सफ़र किया? ख़ानदानी ज़राए के हवाले से मैं बताऊंगा कि फैमिली पिकनिक के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ यानी जुम्मा को अल सुबह कराची से निकली थी और उनका प्रोग्राम था कोयटा आने का। उसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों के पास भी जाना था, चूँकि बताया जा रहा है कि कोयटा में भी उनके रिश्तेदार जो है वो बसे हुए हैं, लेकिन वो कोयटा तक नहीं पहुँच सके और ज़िला मस्तूम के इलाके दश्त में जो है फायरिंग का निशाना बने। आज जब मेरी बात मुतल्लिका हुकाम से हुई तो उनका कहना था कि अगरचे हमलावर फरार हुए, लेकिन उनकी तलाश के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन ये इक़दामात मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक 100% फेल है, क्योंकि इस वक्त तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि नामालूम जो हमलावर थे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा तरीन अपडेट करने के लिए। और इस खानदान ने जब सफ़र का आगाज़ किया था कोयटा की जानिब तो एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के ख़ानदान पर फायरिंग हुई और नाज़माबाद कराची के रिहायशी बताए जा रहे हैं। ख़ातून शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि इस गाड़ी में मौजूद दो बच्चे बाल बचे हैं, जबकि जो नौजवान है वो जाँ बहक हो गया है। दहशत गर्दों ने फायरिंग की। खंड का इलाका है। जब ये इनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो इन पर फायरिंग कर दी गई और ये बताया जा रहा है कि गूगल मैप के ज़रिए सफ़र कर रहे थे और रास्ता भूल गए थे। इस दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के ख़ानदान पर फायरिंग। नाज़माबाद कराची का रहायशी अली जमील जाँ बहक, खातून शदीद ज़ख्मी, गाड़ी में मौजूद दो बच्चे बाल बचे। मुतासरा ख़ानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई से दश्त के इलाके खंड पहुँच गया। खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहे थे। वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। लाश और ज़ख्मी खातून को कराची मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन से। मुस्तफ़ा अपडेट कीजिएगा। और इन पर फायरिंग क्यों हुई? ये तो मेहमान थे, अजनबी थे और गाड़ी में नज़र भी आ रहा होगा यकीनन कि एक फैमिली है जो ट्रैवल कर रही है, तो फिर फायरिंग क्यों गई? देखें जी, ये वाक़या जो है कोयटा से मुल्लिका ज़िला मस्तूम की तहसील दश्त में रूनुमा हुआ है। गुज़िश्ता रात बताया गया है कि कराची के इलाके नाज़माबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान अली जमील की सरबराही में कोयटा रवाना हुआ था और वो दश्त के करीब पहुंचने के बाद जो है रास्ता भटक गए और खंड के इलाके में जा पहुंचे थे, जिसकी बिना पर वो रास्ता भूल गए। इस दौरान जो है नामालूम हमलावरों ने आकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अली जमील मौका पर जांबाग हुए, जबकि एक खातून जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई। अलबत्ता गाड़ी में मौजूद दो बच्चियां जो हैं वो मुज़ाना तौर पर महफूज रहीं। अभी तक मालूम नहीं हो सका इस मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कह रहे हैं? देखें जी, इस हवाले से अगर सच बताऊं तो सूरत-ए-हाल ये है कि सूबाई हुकूमत या इंतज़ामिया जो है,
जिसमें मसनूई इंतज़ामियत भी शामिल है, वो वाक़ये को छुपा रही थी। आज शाम तक हुकूमत की कोशिश ये थी कि ये वाक़या किसी तरीके से जो है पस मंज़र में चला जाए, लेकिन चूँकि ये वो दौर है जिसमें तमाम वाक़यात जो है सामने आ जाते हैं। आज इस शाम को ही सूरत-ए-हाल सामने आई और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि ये चूँकि रास्ता भटक गए थे और नामालूम हमलावरों की फायरिंग की जद में आए। लेकिन साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा ज़राए के हवाले से कि अगरचे ये ख़ानदान रास्ता भटक गया था, लेकिन दश्त में जिस इलाके को खंड कहा जाता है वहाँ पर भी इंतज़ामिया हम वक्त सिक्योरिटी की सूरत में मौजूद रहती है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि जो नामालूम हमलावर थे वो कहाँ निकल पड़े वाक़ये के बाद। क्या ये मालूम होता कि ये फैमिली कोयटा क्यों आ रही थी, क्यों वहाँ तक सफ़र किया? ख़ानदानी ज़राए के हवाले से मैं बताऊंगा कि फैमिली पिकनिक के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ यानी जुम्मा को अल सुबह कराची से निकली थी और उनका प्रोग्राम था कोयटा आने का। उसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों के पास भी जाना था, चूँकि बताया जा रहा है कि कोयटा में भी उनके रिश्तेदार जो है वो बसे हुए हैं, लेकिन वो कोयटा तक नहीं पहुँच सके और ज़िला मसनून के इलाके दश्त में जो है फायरिंग का निशाना बने। आज जब मेरी बात मुतल्लिका हुकाम से हुई तो उनका कहना था कि अगरचे हमलावर फरार हुए लेकिन उनकी तलाश के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक 100% फेल है, क्योंकि इस वक्त तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि नामालूम जो हमलावर थे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा तरीन अपडेट करने के लिए। और इस खानदान ने जब सफ़र का आगाज़ किया था कोयटा की जानिब तो एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो कोयटा के करीब दर्ज के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के ख़ानदान पर फायरिंग हुई और नाज़माबाद कराची के रिहायशी बताए जा रहे हैं। खातून शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि इस गाड़ी में मौजूद 2 बच्चे बाल बचे हैं, जबकि जो नौजवान है वो जाँ बहक हो गया है। दहशत गर्दों ने फायरिंग की। खंड का इलाका है, जब ये इनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो इन पर फायरिंग कर दी गई और ये बताया जा रहा है कि गूगल मैप के ज़रिए सफ़र कर रहे थे और रास्ता भूल गए थे। इस दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी।